Hi everyone, welcome to Tech Tutor Hub. Today we are going to talk about Python variables and its data types. आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में एंड डेटा टाइप्स के बारे में पाइथन की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पाइथन में, बिकॉज ये पाइथन का स्पेसिफिकली कहा जाए तो बेस होता है. So we'll start with what is variable, the definition of it. So in computer programming, a variable is an abstract storage location paired with an associated symbolic name which contains some known or unknown quantity of data or object referred to as value. Or in simple terms, a variable is named as a container for a particular set of bits or types of data. वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? वेरिएबल, अगर हम सिंपल टर्म्स में वेरिएबल को देखना चाहे तो वेरिएबल एक्ट्स एज अ कंटेनर. लाइक जैसे हम किचन में कोई भी कंटेनर देखते हैं, लाइक कोई एक कंटेनर में सॉल्ट है, दूसरे कंटेनर में शुगर है, देन किसी और कंटेनर में मसाला है. डिपेंड करता है हमने उस कंटेनर में क्या स्टोर कराना है. सो जो वेरिएबल है वो एक्ट करता है एज कंटेनर, जिसमें हम कोई भी डेटा को स्टोर करा सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट. लाइक नॉर्मल कंटेनर में जो हम किचन में यूज करते हैं उसमें सॉल्ट, शुगर, पेपर, ऐसे अलग, गरम मसाला, ऐसे अलग अलग मसाला हम स्टोर कराते हैं. कंप्यूटर में हम डेटा स्टोर कराते हैं वेरिएबल में. अ वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर यूज टू स्टोर डेटा इन अ प्रोग्राम. ओके, थिंक ऑफ इट एज लेबल यू अटैच टू अ वैल्यू. कोई भी वैल्यू को अगर हम लेबलिंग करते हैं, जैसे मैंने नीचे एग्जांपल लिया है, नेम इक्वल्स टू अर्जुन एंड एज इक्वल्स टू 18. सो नेम जो है एक वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, एंड जो अर्जुन है वो बेसिकली स्ट्रिंग है, एंड ये मेरा एज एक्ट कर रहा है एज ए डेटा. स्ट्रिंग टाइप का डेटा मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कराया है, और जो एज वेरिएबल है दूसरा मेरा, उसमें मैंने इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करवाया है, दैट इज 18. जब भी हमने स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कराना है, वी विल ऑलवेज यूज डबल इन्वर्टेड कॉमास. एंड जब हमने इंटीजर, फ्लोट, एनी काइंड ऑफ डेटा बाकी स्टोर कराना है, तो हमें ऐसा कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है कि डबल इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को यूज करो. सो ये एक वे है वेरिएबल को डिक्लेयर करा के उसमें डेटा स्टोर कराने का. Python allows you to name that label anything you follow, following some rules. The value can be number, name, list or anything. जो वैल्यू आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हो वो एक नंबर हो सकता है, जैसे मैंने 18 स्टोर कराया एज में. इट कैन बी नेम, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अर्जुन नेम ले लिया. लिस्ट, आप इसमें लिस्ट लाइक कलेक्शन ऑफ इंटीजर या कलेक्शन ऑफ नेम भी स्टोर करा सकते हो, स्ट्रिंग्स जो होती हैं. एंड नेक्स्ट इज एनीथिंग, लाइक इसके अलावा भी अगर आपने कुछ स्टोर कराना है, यू कैन स्टोर इन योर वेरिएबल. नेक्स्ट इज रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स. तो जब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कराना है इन पाइथन प्रोग्रामिंग, तो हमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं बिफोर वी डिक्लेयर अ वेरिएबल. सो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट. इट मस्ट बिगिन विद द लेटर और अंडरस्कोर. जब भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर कराना है, वो या तो लेटर से स्टार्ट हो या अंडरस्कोर, जो कि हमारा स्पेशल कैरेक्टर होता है, उससे स्टार्ट हो. ये माइंड में रखना है कि कभी भी हमारा डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए या कोई रैंडम स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. स्पेशल कैरेक्टर अगर होगा तो वो अंडरस्कोर होगा, वरना कोई और नहीं होगा. और लेटर, इट कैन बी ए बी सी डी, कुछ भी हो. नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स. इट मीन्स हमारा जो वेरिएबल है ये लेटर्स को भी कंटेन कर सकता है, डिजिट्स को भी और अंडरस्कोर्स को भी. ठीक है. अब बेसिकली उसका कहने का मतलब है कि ये मतलब नहीं है कि आप वेरिएबल में डिजिट्स यूज कर ही नहीं सकते. आप वेरिएबल में डिजिट्स यूज कर सकते हैं बट स्टार्ट नहीं कर सकते. तो लेटर्स हो गई, जो हमारे लेटर्स हो गए, अल्फाबेट्स हो गए, उसकी बात कर रहा है कि आप उससे भी अपना वेरिएबल फॉर्म कर सकते हैं, डिजिट से फॉर्म कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, चाहे बिगिनिंग में करें, एंडिंग में करें, या चाहे इन द मिडल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन में करें. इट डिपेंड्स अपॉन यू. थर्ड पॉइंट वुड बी केस सेंसिटिव है. दैट मीन्स केस सेंसिटिव का मतलब होता है जो हमारा अपर केस है, लोअर केस है, वेरिएबल डिक्लेरेशन में वो दोनों अलग अलग चीज है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, नेम इज नॉट इक्वल टू नेम. जो मैंने फर्स्ट जो नेम डिक्लेयर कराया है वो कैमल केस फॉर्म में है.
पहला जो लेटर है वो हमारा कैपिटल है, बाकी जो है दूसरे लेटर्स हैं। जो एट द सेम टाइम मैंने दूसरा वेरिएबल लिया, उसमें सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स हैं, लोअर केस में है। तो इसमें जो फर्स्ट नेम है वो कैमल केस फॉर्म में है, दूसरा लो केस में। तो इट इज केस सेंसिटिव। अगर आप नेम डिक्लेयर कराओगे तो आपको वो दिमाग में रखना पड़ेगा कि मैंने ये अल्फाबेट या मैंने ऐसे अपर केस यूज किया है, लोअर केस यूज किया है, कैमल केस यूज किया है। क्योंकि अगर आप ये माइंड में नहीं रखोगे तो आपको एरर फेस करना पड़ेगा जब आप कोई वेरिएबल को कॉल कराएंगे, जब आपने उसको प्रिंट कराना है, उसको फर्दर यूज करना है अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट वुड बी इट कैन नॉट यूज पाइथन रिजर्व्ड वर्ड्स। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करा रहे हैं, जो पाइथन के रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जो बिल्ट इन लाइब्रेरी में ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, यू कांट यूज देम एज अ वेरिएबल नेम। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, फॉर जो फॉर लूप के लिए यूज होता है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन आवर कमिंग वीडियोस। फॉर जो है वो हमारा लूपिंग के लिए यूज होता है। इफ जो है ये कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज होता है। क्लास जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। तो ये सारे अलग अलग रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जो कि हमारी लाइब्रेरी में पाइथन की ऑलरेडी डिफाइंड है, हमें इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सो हम इनको अपने खुद के पर्पस के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी पाइथन में इनकी एक डेफिनेशन डिफाइंड है। सो हम इनको यूज नहीं कर सकते। अगर हमने इनको यूज करना है तो हमें कुछ और भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर नाम देना है क्लास वन, क्लास अंडरस्कोर वन, अगर मैं ऐसे अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगी तो ये मेरा वेरिएबल को आज मेरे वेरिएबल की तरह एक्ट कर जाएगा, बिकॉज मैंने ये खुद डिफाइन किया अपनी मर्जी से। So we should keep in mind before we declare a variable that we should not use reserved words as a variable name. Fine. Some examples I have taken है. Good examples are like student underscore name. I told you कि आप beginning कैसे करेंगे, या तो आप करेंगे letter से या underscore से। जो student underscore name है, इसमें मैंने letter as a first alphabet use किया है, so it's a good example. Next जो है marks one, ये भी सही है। इसमें मैंने underscore नहीं use किया, but beginning मेरा letter से ही हो रहा है। And third example would be underscore id. तो underscore I told you कि आप in beginning underscore को use कर सकते हैं। अब बैड एग्जाम्पल्स में जो वी शुड नॉट कंसीडर व्हाइल डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इज वन नेम। आई टोल्ड यू यू शुड नॉट यूज डिजिट्स व्हेन यू स्टार्टिंग योर वेरिएबल। ठीक है, फर्स्ट लेटर आपका होना ही नहीं चाहिए डिजिट का। एंड सेकेंड है फॉर। आई टोल्ड यू दैट रिजर्व्ड वर्ड्स शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वेरिएबल नेम। एंड थर्ड वुड बी माई, like my name. So you can't use any other special characters in this. ठीक है, my hyphen name, ये हो गया। So one should keep in mind, it's a note. Naming variables clearly is important. Use names that tell you what the variable means. जब आप variable को declare करा रहे हैं, you should have clear concept or idea in your mind कि आप जो variable declare करा रहे हैं क्यों करवा रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है या उसका मोटिव क्या है। क्योंकि अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कराएंगे, कुछ मीनिंग, यूजफुल मीनिंग उसके साथ कनेक्टेड होगा ना, तो आपके माइंड में रह जाएगा कि ये वेरिएबल का नेम था एंड इसके साथ ये एसोसिएटेड वैल्यू जरूर होगी। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में कहा था कि अगर मैंने नेम स्टोर कराना है तो मैंने स्टोर करा अर्जुन। अगर मैंने एज स्टोर करानी है तो मैंने कराई 18। तो जो मैंने वेरिएबल का नेम लिया है, इट इज एसोसिएटेड विद द वैल्यू और द डेटा आई एम स्टोरिंग इन द वेरिएबल। तो आपको ये चीज माइंड में रखनी है, एक यूजफुल मीनिंग कंटेन करे वो वेरिएबल नेम भी। हम रैंडमली कोई भी वेरिएबल नेम नहीं दे सकते। सो इट्स अ नोट, ये माइंड में रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर डेटा टाइप्स इन पाइथन। वेरिएबल्स हो गया, डेटा टाइप्स को देखते हैं पाइथन में क्या होती हैं। इन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अ डेटा टाइप और सिंपली टाइप is a collection or grouping of data values, usually specified by a set of possible values, a set of allowed operations on these values, and or a representation of these values as machine types. Basically, it is collection or grouping of data values, real world examples. तो पहले तो डेफिनेशन को समझते हैं, डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है। डेफिनेशन थोड़ी थ्योरेटिकल है, इट इज गुड फॉर एग्जाम्स, बट जो डेटा टाइप है ना, वो हमें बताती है कि किस तरह का डेटा हमने स्टोर कराना है अपने वेरिएबल में। लाइक
there are different kind of data we can store in the variable. For example, it can be string data, it can be integer data, it can be float, it can be boolean, it can be any kind of data. ठीक है? तो before we store our data into a variable, we should be aware of that what kind of data we are looking forward to store in a variable. Fine? तो इसमें कुछ नहीं है. The definition can be complicated, but the real meaning of data types are really simple. डेटा टाइप कुछ नहीं होता, किस तरह का डेटा वी आर स्टोरिंग इन अ वेरिएबल. एक फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंटेनर है किचन में, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर मैं चीनी स्टोर करा रही हूँ, बेसिकली शुगर, सॉल्ट, मसाला, या मेरी गरम मसाला, कोई भी मसाला आप स्टोर करा रहे हैं किचन में, अपने कंटेनर में, सॉरी. तो आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि किस कंटेनर में कौन सा मसाला है या कौन सी चीज पड़ी हुई है. तो हम तो नॉर्मली लेबलिंग कर देते हैं कि इसके कंटेनर के अंदर सॉल्ट है, इस कंटेनर के अंदर शुगर है, इस कंटेनर के अंदर गरम मसाला है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट डेटा टाइप्स में हमें डेटा को स्पेसिफाई करना पड़ता है कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आप टेकन एग्जाम्पल, अमन जो है टेक्स्ट है, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में है, तो इट एक्ट्स एज अ स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग के लिए हमारा str डेटा टाइप यूज होता है. 25 इज एज. तो एज क्या है? इंटीजर है. आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि जो हमारा एज होता है वो इंटीजर वैल्यू होती है. ठीक है, इट इज अ होल नंबर. 99.5 जो है, इट्स अ प्राइस. मतलब 99.5 एज प्राइस एक्ट कर रहा है, तो ये फ्लोट वैल्यू में जाएगा. फ्लोट क्यों? क्योंकि डेसिमल्स आ रहे हैं इसमें. एंड नेक्स्ट वुड बी ट्रू एंड फॉल्स. इट इज अ स्टेटस. इट कैन बी स्टेटस ऑफ एनीथिंग दैट someone has purchased something or not, yeah, one is interested in buying clothes or not. It can be any kind of status. Just I've taken a random example. You can assume anything as per your choice. तो इसमें I've used data type which is boolean. Boolean store करता है या तो 0 या तो 1. 0 means false, 1 means true. तो दो वैल्यूज को स्टोर करता है. It either can be true, either can be false. So we can check the type of variable by type variable underscore name. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कराया है, तो आप कैसे प्रिंट करा सकते हैं कि भाई मैंने अगर इस वेरिएबल में कोई डेटा स्टोर कराया है तो मुझे उसकी टाइप पता करनी है. टाइप कैसे पता की जाएगी? आप टाइप यूज करें, जो बिल्ट इन फंक्शन है उसके अंदर अपने वेरिएबल का नाम लिख दे. फॉर एग्जाम्पल, मैंने टाइप के अंदर नेम लिख दिया, तो टाइप के अंदर अगर मैं नेम लिखूंगी तो एट द एंड मैं उसको प्रिंट करवाऊंगी. प्रिंट करवा के मुझे पता लग जाएगा जो मेरा नेम नाम का वेरिएबल है या जो एज नाम का वेरिएबल है वो कौन सा डेटा कंटेन कर रहा है. वो स्क्रीन पे, कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा या आउटपुट स्क्रीन पे. सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा टाइप्स. Next is common data types which we use normally in our routinely life, and we use Python. Int. Int means integer. So it is basically a whole number. I told you कि ये जो integer होता है ये whole number होता है. Like for example, I've taken as marks equals to 90. So 90 यहाँ पे as whole number act कर रहा है. So we call it as a integer in programming form. उसके बाद है float. Float is basically a decimal numbers. Float is used to specify the decimal numbers which we store in variable. For example, I've taken example as price equals to 10.5. तो जो 0.5 है ये as decimal act कर रहा है, तो इसीलिए हमने इसको डेटा टाइप दे दी float. नेक्स्ट इज string. जो स्ट्रिंग है वो टेक्स्ट डेटा स्टोर करता है. स्ट्रिंग डेटा या आपका कोई भी सेंटेंस, कुछ भी आपने मैसेज प्रिंट कराना है स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नेम इक्वल्स टू रिया. तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने रिया लिख दिया, तो ये रिया जो है एज स्ट्रिंग एक्ट कर रहा है, तो हमें इसके लिए डेटा टाइप जो यूज करनी है वो स्ट्रिंग होगी. बुलियन. आई प्रीवियसली टोल्ड यू कि इसमें आप दो वैल्यूज ही देख सकते हैं, ट्रू या फॉल्स. ठीक है, इट आइदर कैन बी 0 और 1. एग्जाम्पल इज अंडरस्कोर पास. इज पास इक्वल टू ट्रू. सो हियर वी चेक जो स्टूडेंट है वो पास हुआ है या नहीं हुआ. डिपेंड करता है. अगर कोई पास हो गया, दैट मीन्स इट विल बी ट्रू.
अगर कोई पास नहीं हुआ सो आंसर वुड बी फॉल्स, सिंपल। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिए एक स्टूडेंट के लिए कि अगर उसके मार्क्स 90 हैं, उसका नेम रिया है, सॉरी, उसका जो रैंडम प्राइस है, वी कांट, एक प्राइस कैन बी एनी एग्जाम्पल। अगर नॉर्मल स्टूडेंट की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, अगर उसने कॉपी परचेज की है तो 10.5 उसका प्राइस है, फाइन, इज पास, अगर वो पास हुआ है कि नहीं हुआ ये चेक करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दी है, x इक्वल टू 25, तो प्रिंट टाइप x, तो प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन है, उसके अंदर मैंने लिखा है टाइप, वो भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। प्रिंट क्या स्क्रीन पे प्रिंट करा देगा, कौन सी टाइप का डेटा जो है एक्स वेरिएबल कंटेन करता है, तो नॉर्मली स्क्रीन पे आउटपुट आ जाएगा आपका, इट वुड बी इंटीजर। So now we talk about variable reassignment and type conversion. First, let's consider the normal example. यहाँ पे मैंने एक example ली है, x equals to 10, y equals to now I am text. And then मैंने दोनों variables को print करा दिया यहाँ पे, and output मेरा आ गया, पहला आ गया क्योंकि मैंने x को print कराया तो 10 आ गया, y को बाद में print कराया तो आ गया now I am text. अब reassignment का logic समझते हैं। रीअसाइनमेंट का लॉजिक कुछ नहीं है, जब हम एक वेरिएबल को ही मल्टीपल वैल्यूज असाइन कराते हैं ना, तब हमारा रीअसाइनमेंट हमारा अराइज होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल एज्यूम करते हैं। पहले तो प्रिंट को हटाते हैं यहाँ से, वेट, ओके, इसको रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक्स कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। तो पहला जो मेरा वेरिएबल है वो भी एक्स है, दूसरा वेरिएबल भी एक्स है, बस वैल्यू वेरी कर रही हूँ, ऊपर वैल्यू अलग है, नीचे वैल्यू अलग है। तो अगर वैल्यू अलग है तो डेटा टाइप, हमारी डेटा टाइप भी अलग अलग है, क्योंकि ऊपर जो मेरा डेटा स्टोर हो रहा है वो हमारा इन टाइप का है, जो दूसरा डेटा स्टोर करा रही हूँ मैं सेम वेरिएबल में वो है स्ट्रिंग टाइप का। तो जब मैं प्रिंट करवाऊंगी एक्स को, तो स्क्रीन पे मेरा नाउ आई एम टेक्स्ट प्रिंट होगा, 10 नहीं होगा, क्योंकि वो वैल्यू को ओवरराइड कर जाएगा। हमेशा अपने माइंड में रखना कि जो हमारा वेरिएबल है, जो भी उसको लास्ट वैल्यू असाइन करवाई जाती है ना, वो उसी वैल्यू को कंसीडर करके स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है, ठीक है। रीअसाइनमेंट यही है और कुछ नहीं है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट टाइप कन्वर्जन। सो एक लाइन है, यूज इंट फ्लोट एंड स्ट्रिंग फंक्शन टू कन्वर्ट बिटवीन टाइप्स। अगर हमने एक टाइप से दूसरी टाइप में शिफ्ट होना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंट से स्ट्रिंग में जाना है, तो मैं अपना स्ट्रिंग इंट या फ्लोट, ये जो भी फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, मैं इनको यूज करके टाइप कन्वर्जन कर लूंगी इजिली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल लिया मैंने, नम एक वेरिएबल नेम है, ठीक है, एंड उसके बाद जो उसमें डेटा स्टोर्ड है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर्ड है, ओके, क्योंकि इसके आसपास डबल इन्वर्टेड कॉमा से ये घिरा हुआ है, इट इज कवर्ड विद डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। जो भी चीज हमारी डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आती है या उसके अंदर आती है, वो हमेशा एज स्ट्रिंग कंसीडर की जाती है, चाहे वो डिजिट हो, चाहे वो कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, चाहे वो नॉर्मल आपका अल्फाबेट्स हो। जो भी चीज आपकी डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आ गई वो आपकी स्ट्रिंग कंसीडर की जाती है, वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या किया, मैंने कहा प्रिंट करवा दो, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये बिल्ट इन फंक्शन यूज किया इंट का, एंड उसके अंदर मैंने ये वेरिएबल नेम ले लिया नम का, ठीक है। अब पहले मैं टाइप कन्वर्जन करा रही हूँ स्ट्रिंग से, किसमें, इंट में, इंटीजर में, क्योंकि स्ट्रिंग में तो 5 ऐड नहीं कर सकते, इसमें हमें एरर फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी हम स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते, हमें ये एरर देगा, हमेशा हमें ये माइंड में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने पहले वैल्यू को कन्वर्ट कराया इंट में, ठीक है, स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट हुआ, इंट में कन्वर्ट होने के बाद मैंने प्लस यूज किया एंड उसके बाद मैंने 5 लिखा यहाँ पे, मतलब पहले जो स्ट्रिंग है वो इंटीजर में कन्वर्ट होगी, इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद जो 5 है ऐड हो जाएगा उसमें, और फाइनल आउटपुट जो है स्क्रीन पे आ गया हमारा 25, ठीक है। तो टाइप कन्वर्जन यही है और कुछ नहीं है, जो भी टाइप हमने अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करानी है हम उसे इजिली कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टाइप कन्वर्जन।
And this is all about reassignment if we want to reassign any data to a variable. That's it. So thank you so much for watching this video. If you like this video, please like this video, subscribe to my channel, share it with your friends, and मिलते हैं next video में. Till then, happy coding.